वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के मैदान में तारीखी पेशरफ्त। मुल्क के पहले नेशनल सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्रोग्राम को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। कहा कि पाकिस्तान को आलमी टेक्नोलॉजी की दौड़ में आगे लाने के लिए इकदाम इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल से मालामाल किया है। अब वक्त है कि हम अफरादी क़ुव्वत को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस करें। उन्होंने कहा कि नेशनल सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान में चिप डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और हार्डवेयर डेवलपमेंट जैसे शुबों में इस्तेदाद-ए-कार बढ़ाई जाएगी, जो मुल्क की मईशत और बरामदात के लिए भी एक मजबूत कदम होगा। वज़ीर आज़म ने बताया कि इस प्रोग्राम के लिए हुकूमत की जानिब से 4.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नौजवानों के लिए मजीद मनसूबों पर भी काम जारी है ताकि पाकिस्तान के हुनरमंद तबके को आलमी सतह पर मुकाबले के काबिल बनाया जा सके। टेक्नोलॉजी में खुद किफालत हासिल करना। वज़ीर आज़म ने नौजवानों, तलबा, मुहक्किकीन और इंजीनियर्स पर जोर दिया कि वो टेक्नोलॉजी के मैदान में अपना किरदार अदा करें ताकि पाकिस्तान को मौशी तौर पर मजबूत और खुद मुख्तार बनाया जा सके। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खिलाफ सरगर्म अमल हैं और फौज और पुलिस क़याम अमन के लिए दिन रात काम कर रही है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने पेशावर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अमन के बगैर सूबे में तरक्की और सयाहत मुमकिन नहीं और अमन होगा तो सरमायाकारी और खुशहाली को फ़रोग़ मिलेगा। गवर्नर ने इस मौके पर कहा कि हमें KP का मुस्बत और पुरअमन तशख़्ख़ुस उजागर करना है ताकि दुनिया को एक बेहतर पैगाम दिया जा सके। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अफ़गान तालिबान अमन मुआहदे की पासदारी करेंगे ताकि सरहदी इलाकों में भी पायदार मुमकिन हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब के पहले मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने मोबाइल यूनिट का मुआयना किया और उसकी वर्किंग से मुतालिक ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला ने स्टाफ से मुलाकात की और अवाम के साथ हमदर्दाना रवैया अपनाने की हिदायत दी। मरियम नवाज शरीफ ने मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट की चाबियां मुतल्लिका अफसरान के सुपुर्द कर दी। मोबाइल पुलिस स्टेशन में पहली मरतबा FIR के इंदराज की सहूलत मुयसर होगी। मोबाइल यूनिट में ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा, तजदीद, इंटरनेशनल लर्नर और खवातीन के लिए खुसूसी लाइसेंसिंग की सहूलत दस्तियाब होगी। मोबाइल यूनिट गर्ल्स एजुकेशन इदारों और वर्किंग विमेन को तरजीही बुनियादों पर सर्विसेज फराहम करेगा। वज़ीर आला ने कहा कि इस इक़दाम से शहरियों को उनकी दहलीज पर फौरी और बाइज्जत सहूलियात मुयसर आएंगी। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब में 30 मोबाइल पुलिस स्टेशन ऑन व्हील का इज्रा कर दिया गया है, जिसके तहत अवाम को कानूनी मदद उनकी दहलीज पर फराहम की जाएगी। अब शहरियों को थानों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। दरखास्तें और कानूनी मामलात मौके पर ही निपटाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से खवातीन के लिए पिंक पुलिस स्टेशन भी कायम किए जा रहे हैं, जिनका तमाम अमला खवातीन एहलकारों पर मुश्तमिल होगा ताकि खवातीन को पुलिस स्टेशन में महफूज और बाएतमाद माहौल मुयसर आ सके। अस्मा बुखारी ने मजहबी जमात के हालिया एहतजाज पर सख्त रद्दअमल देते हुए कहा कि एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद कार्रवाइयां हुई, जिनमें 110 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, 18 एहलकार मुरीदके में गोलियों का निशाना बने। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कतर में मुज़ाकरात तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से हुए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात करते हैं, जो पाकिस्तान के बच्चों के कातिल हैं, उनसे बातचीत न की है न आइंदा करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कतर में पाक अफगान समझौते पर अमल दरामद कैसे होगा, उस पर इस्तांबुल मुज़ाकरात में बात होगी। उनका कहना था कि पाक अफगान मुज़ाकरात के माहौल में तलखी नहीं थी। कतर और तुर्की के हुकाम ने मुज़ाकराती अमल को काबिल एतबार बनाया। उनका अफगान तालिबान पर अच्छा खासा असर रसूख है। अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो बरादर ममालिक को कहा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मैकेनिज्म के तहत मुआहदे पर अमल दरामद होगा। हो सकता है तुर्की में मुज़ाकरात 25 से 27 अक्टूबर तक जारी रहे। वज़ीर दिफा ने कहा कि TTP की क़यादत अफगानिस्तान में है, जिसके शवाहिद मौजूद हैं। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द शहरी आबादी में घुल मिलकर रहते हैं। सबूत है कि दहशतगर्दों को अफगानिस्तान के अंदर से अहकामात मिलते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, एक सफ़े पर 4 पैराग्राफ पर मुश्तमिल मुख्तसर मुआहिदा है। कल अफगान तालिबान ये न कहें कि फलां शहर वाले नहीं मान रहे। खबर देंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी मुआहदे के समरा सामने आने लगे और नौरोज से बंद तुर्खम बॉर्डर अगले 24 से 48 घंटे में खुलने का इम्कान है। जराये के मुताबिक दोनों मुल्कों के हुकाम ने सरहद खोलने पर उसूली इत्तेफाक कर लिया है। अगर कोई और तनाज़ा ना हुआ तो सरहद खोल दी जाएगी। इससे कबल आज
दोपहर NLC हुकाम ने कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर तोरखम टर्मिनल पर नस्ब कर दिया है और कस्टम अमले समेत दीगर मुतालिका तमाम महकमों के एहलकारों को हंगामी बुनियादों पर टर्मिनल बुलाया गया है। पाकिस्तान की तरफ से तोरखम टर्मिनल पर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दूसरी जानिब अफगान कस्टम हुकाम के मुताबिक अफगान साइड पर भी कस्टम अमला तैनात कर दिया गया है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने जमात इस्लामी को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं जहां एक तरफ हुकूमत बुनियादी सहूलियात देने में नाकाम हो चुकी, वहीं जमात इस्लामी ने कराची का सौदा करके आवाम को मायूस किया। सिंध असम्बली के आते में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा कि जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन फंड होते हुए भी कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे। अरबों रुपए अकाउंट में मौजूद हैं मगर आवाम को बल्दियाती सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। अली खुर्शीदी ने जमात इस्लामी पर मजीद सख्त तनकीद करते हुए कहा कि नजरियाती इख्तलाफात के बावजूद हम बातचीत के लिए गए मगर जमात इस्लामी ने हमारी एक नहीं सुनी और बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया। इन्हें हमेशा हमारी ज़कात से कामयाबी मिली। इस स्कैम की ये जो इतने अरबों रुपए की ये जो हेरा फेरी हो रही है, इसकी इंक्वायरी बनती है जनाब। एंटी करप्शन से भी इसकी इंक्वायरी की जाए जरा, ताकि कराची की आवाम को पता तो चले, दूध का दूध पानी का पानी तो हो। ये मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कराची की आवाम के टैक्सों का पैसा है, हम उसका बेदरेक इस्तेमाल नहीं होने देंगे, उसका जो है सियासी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आपकी जिम्मेदारी है लोगों को फैसिलिटेट करना। आप लोगों को फैसिलिटेट करने में बुरी तरह नाकाम हो गए इन 2 सालों में। अली खुर्शीदी ने इल्जाम लगाया कि जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन 6000 गलियों का फंड होते हुए 600 गलियों में काम करते हुए नजर आते हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली ने तंजन कहा कि जमात इस्लामी के अमीर खुद अपनी मार्केटिंग में लगे हुए हैं, शहर के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रहे। लगता है कराची के अमीर बनने से लेकर पाकिस्तान के अमीर बनने तक कॉम्प्रोमाइज हो चुका। ये कहते हैं कि जी हम कराची में तरक्की करना चाहते हैं। जब कराची में तरक्की हो रही है, फंड्स आ रहे हैं कम या ज़्यादा वफाक की जानिब से, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की काविशों से, तो इनका बस नहीं चल रहा कि ये MQM को काम ना करने दे। अच्छा, MQM क्या अपने घर का काम कर रही थी? MQM इलाकों का काम कर रही थी। ये उसमें उस तरक्याती काम की रुकावट बने और वो कोर्ट गए कि इनके कामों को बंद किया जाए। अली खुर्शीदी ने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि फंड्स के इस्तेमाल की इंक्वायरी कराई जाए ताकि असल हकाइक सामने आए। इन्होंने कहा कि हम मुतालबा करते हैं कि एक्ट के तहत फंड्स की मुकम्मल इंक्वायरी की जाए। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट मौजूद है, कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा टीम के हमरा तहा मलिक, NTN न्यूज़, कराची। सुप्रीम कोर्ट ने अवामी सहूलत के लिए नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी की हिदायत पर जदीद पब्लिक फैसिलिटेशन पोर्टल तैयार किया गया है। एलामी के मुताबिक पब्लिक पोर्टल का लिंक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दस्तयाब है, जहां शहरी अदालती मालूमात आसानी से हासिल कर सकेंगे। केसेस की मालूमात अब नाम, नंबर या दरखास्त से दस्तयाब होंगी। हेल्पलाइन 1818 पर सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त राबता भी मुमकिन हो गया है। अक्सर पूछे जाने वाले सवालात सेक्शन में अदालती इस्लाहात की वजाहत मौजूद है। एप्लीकेशन स्टेटस के सेक्शन में दरखास्तों की रियल टाइम निगरानी हो सकेगी। इब्तदाई समात, इल्तवा और वीडियो लिंक दरखास्तों की पेशरफ भी ऑनलाइन दस्तयाब होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी भी अब ऑनलाइन अपने केसेस की निगरानी कर सकेंगे। तनख्वाहदार ने रवा माली साल की पहली सहमाही जुलाई से सितंबर में कौमी खजाने में 130 अरब रुपए का टैक्स जमा करवाया है, जो कि ताजिरों, थोक फरोशों और बरामद कुनंदगान की मजमूई अदायगी से दुगना है। रवा साल की पहली सहमाही में तनख्वाहदारों से 130 अरब रुपए की वसूली हुई। दूसरी जानिब जायदादों के इंतकाल 60 अरब, बरामद कुनंदगान से 45 अरब, थोक फरोशों से 14.6 अरब और होल सेलर से 11.5 अरब रुपए हासिल किए जा सके। इसी तरह कौमी खजाने में तनख्वाहदारों की जानिब से डाले जाने वाला यह हिस्सा ताजिरों, थोक फरोशों और बरामद कुनंदगान की मजमूई अदायगी से ज्यादा है। बरामद कुनंदगान के मुकाबले में 3 गुना, रिटेल और होल सेल सेक्टर के मुकाबले में 5 गुना जायद है। तनख्वाहदार तबके ने पिछले साल 545 अरब रुपए टैक्स दिया। रवा बरस हदफ 600 अरब रुपए है। बरामद कुनंदगान, थोक फरोशों, परचून फरोश और प्रॉपर्टी टाइकून्स की टैक्स अदायगी तनख्वाहदार तबके के मुकाबले में निहायत कम है, जिससे टैक्स निजाम में इंसाफ और मसावात के सवालात जन्म लेते हैं। खबर देंगे, हुकूमत सिंध ने कच्चे के इलाकों के डाकों के लिए सरेंडर पॉलिसी जारी कर दी है। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक पॉलिसी का इतलाक सखर और लाड़काना डिवीजन के कच्चे के इलाकों में होगा। सरेंडर करने वालों को कानून के तहत कार्रवाई का सामना करना होगा। महकमा दाखिला सिंध का
कहना है कि सरेंडर पॉलिसी आम माफी का ऐलान नहीं, हथियार डालने और गिरफ्तारी देने वाले डाकुओं को मुकदमात का सामना करना होगा। बजरिया मीडिया वाजे किया जाएगा कि यह पॉलिसी अमन के लिए है, माफी के लिए नहीं। एलामे में कहा गया है कि हथियार डालने वाले डाकुओं से असलहा और बारूद बरामद किया जाएगा। सरेंडर करने वालों के अहल खाना को कतई तौर पर हिरासा नहीं किया जाएगा। कच्चे में बच्चों और खवातीन के लिए तालीमी, सेहत और फलाही सहूलियात फराहम की जाएंगी। बंद स्कूल और डिस्पेंसरीज मरहला वार बहाल की जाएंगी। असलहा डालने वाले डाकुओं को फनी तरबियत और रोजगार फराहम किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को वफाकी काबीना में शमूलियत की पेशकश कर दी है। ये पेशकश गुज़िश्ता रोज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान होने वाली एक अहम मुलाकात के दौरान की गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म की जानिब से बिलावल भुट्टो को वफाकी हुकूमत में शामिल होने की रस्मी दावत पहुंचाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पीपल्स पार्टी को काबीना में अहम वज़ारतें देने की पेशकश भी ज़ेर गौर आई। ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मौके पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के हालिया इजलास में होने वाले फैसलों से मोहसिन नकवी को आगाह किया, वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शमूलियत से कबल माजी में किए गए वादों की तकमील चाहती है। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत को वादे पूरे करने के लिए 1 माह की मोहलत दी। कहा कि पीपल्स पार्टी अवाम से किए गए वादों पर कोई समझौता नहीं करेगी। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफाक और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी इत्तेहाद को मजीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल, बल्दियाती एक्ट और पंजाब हुकूमत के बाज़ इक़दामात पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा सिंध के लिए तरक्याती बजट और जारी मंसूबों पर भी बातचीत हुई, जिस पर बिलावल भुट्टो ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुलाकात को सियासी हल्के, हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बढ़ती हुई खुलबत की अलामत करार दे दिया गया। आइंदा चंद हफ्तों में इस हवाले से अहम पेशरफ मुतवक्के है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आला सतही वफ़द ने रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद दानियाल के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए उनके रिहाइशगाह का दौरा किया। वफ़द में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, सूबाई वज़ीर सैयद ग़नी समेत दीगर रहनुमा शामिल थे। वफ़द ने मोहम्मद दानियाल से उनके वालिद के इंतकाल पर दिली रंजो गम का इजहार किया और मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और इसाले सवाब के लिए फ़ातिहानी की। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने मरहूम के ख़ानदान के साथ इजहार यकजहती करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है। उन्होंने मरहूम की मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। रिहाइशगाह पर ताज़ियत के मौके पर अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी, रुकने सिंध असम्बली अब्दुल वसीम और सीनियर सियासतदान शब्बीर कायम खानी भी मौजूद थे। शहर कायद का मौसम अब बदलाव की खबर दे रहा है। दिन के वक्त सूरज अभी भी अपने रंग में है, मगर सुबह और रात की हवा में खुनकी महसूस होने लगी। दर्जा हरारत 35 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा हुरैन अरशद से। जी हुरैन, मौसम का मजीद अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची का मौसम इस वक्त बदलती रुत की निशानियां दिखा रहा है। सर्दियां करीब हैं लेकिन शहर का मौसम अभी भी गर्म और खुश्क है। इस वक्त धूप तेज़ है, आसमान बिल्कुल साफ़ है, कोई बादल दिखाई नहीं दे रहा है। सुबह के वक्त जो है वो हल्की ठंडक का एहसास महसूस होता है, लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है गर्मी अपनी जगह वापस ले लेती है। अगर दर्जे हरारत की बात की जाए तो इस वक्त जो है दर्जे हरारत 35% तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगर मैं हवाओं पर नज़रसानी करूँ तो हवाओं की रफ्तार मामूली है, खासन गर्म और मरतूब माहौल है। माहिरीन के मुताबिक यही वो दौर है जब सर्दियां अपना कदम रख रही होती हैं, लेकिन धूप जो है वो पीछे हटने को तैयार ही नहीं। यानी कराची वालों को इस वक्त मिक्स माहौल महसूस होगा। सुबह के वक्त और रात के वक्त जो है वो ठंडक का एहसास महसूस होगा, लेकिन दोपहर के वक्त जो है वो तेज़ गर्मी महसूस होगी। जी खबर देंगे हज़रत डॉक्टर हाजी अब्दुल रऊफ बाबा रहमतुल्लाह अलैह का 33वां सालाना उर्स मुबारक अकीदत और एहतराम के साथ नूरानी कब्रिस्तान बल्दिया टाउन नंबर 7 में मनाया गया। 3 रोज़ा तकरीबात में शहर भर से ज़ायरीन, उलमाए कराम, मशाइख़ आज़ाम और आशिकान औलिया की बड़ी तादाद शरीक हुए। उर्स के दौरान महाफिल मिलाद, नातख़्वानी, ज़िक्र अस्कार, ख़त्म शरीफ और इज्तिमाई दुआ का खुसूसी एहतमाम किया गया। तकरीबात का रूह परवर हिस्सा महफिल क़वाली रही, जहाँ मारूफ क़वाल, हनीफ क़वाल, अबरार अली, रमीज़ अली और उमैर अली ने अपनी दिलकश आवाज़ों से समा बांध दिया। उर्स की सरपरस्ती हज़रत बाबा के खानावादे ने की, जिनमें अब्दुल कादिर, वलीउद्दीन, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद शहीर और मोहम्मद जावेद शामिल थे। दरबार कमेटी ने तमाम इंतजामात अहसन तरीके से अंजाम दिए। शुरका ने इस तकरीब को ईमान अफरोज और दिलों को मुनव्वर करने वाला करार दिया। प्रोग्राम के अख्तिताम पर मुल्क मिल्लत की सलामती, इत्तेहाद उम्मत और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। अहम खबर आपको दें, इंसदाद मुनशियात की अदालत ने ईरान से
से बरास्ता गवादर मनशियात अफ्रीकी मुल्क के स्मगल करने के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने 6 ईरानी शहरियों समेत 8 मुल्जिमान को उम्र कैद और फीकस 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुल्जिमान को मजीद 2 साल कैद का सामना करना होगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जीशान मलिक से। जी जीशान, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इंसदाद मंशियात की अदालत ने ईरान से बरास्ता गवादर मंशियात अफ्रीकी मुल्क स्मगल करने के मुकदमे का फैसला जो है वो सुना दिया है। अदालत ने 6 ईरानियों शहरियों समेत 8 मुल्जिमान को उम्र कैद और फीकस 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुल्जिमान को मजीद 2 साल कैद का सामना करना होगा। कस्टम प्रोसिक्यूटर फरदौस फरीदी के मुताबिक मुल्जिम मार्च 2022 में गिरफ्तार हुए थे। कस्टम और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान की कश्ती से 578 किलो हेरोइन, 56 किलो मीथाफेट था और मुल्जिमान में ईरानी शहरी मोहम्मद यूनस, अब्दुल समद, खुर्शीद, मुसद्दक, साले, जुबैर बलोच, जबकि पाकिस्तानी शहरी मनसफ और अफ्रीकी बाशिंदा एलेक्स शामिल हैं। अदालती फैसले में कहा गया कि कस्टम अफसरान मंशियात बरामदगी के चश्मदीद गवाह हैं और गहरे समंदर में प्राइवेट गवाह का ना होना फितरी बात है। ताहम अदालत ने जो है जुर्माना ना अदा करने की सूरत में मुल्जिमान को मजीद 2 साल कैद का सामना करने का हुक्म जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया जीशान मलिक, आपने अपडेट किया। मुल्क भर में फजाई आलूदगी की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। लाहौर एक बार फिर आलूदा शहरों की फहरिस्त में सर फहरिस्त है, जबकि शहर कैद की फजा भी खतरनाक हद तक आलूदा हो चुकी है। कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 153 रिकॉर्ड किया गया है, जो इंसानी सेहत के लिए निहायत मुज़र करार दिया जा रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे साकिब खानजादा से। जी साकिब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मुल्क भर में फ़िज़ाई आलूदगी बदस्तूर जारी है। शहर कैद की फ़िज़ा भी इंतहाई ख़तरनाक करार दी गई है। अगर हम आज की बात करें तो इस वक्त जो फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से जो पहला नंबर है वो लाहौर का है, दूसरा नंबर जो है नई दिल्ली का है और कराची का 6ठा नंबर है। इस वक्त कराची का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 153% रिकॉर्ड किया गया है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक और अनहेल्दी है। सांस के मरीज़ों को खासी परेशानी और मुश्किलात का सामना हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक शहरी मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और गैर ज़रूरी तौर पर घर से ना निकलें। अगर हम आज के मौसम की बात करें तो इस वक्त कराची का मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ भी चल रही हैं और इस वक्त हवा में नमी का तनासुर 16% है। जी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने एशिया कप की ट्रॉफी के लिए लिखे गए भारतीय बोर्ड के खत का जवाब दे दिया। जराये के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप 2025 के लिए ट्रॉफी वसूल करने के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी को खत लिखा था। जराये का कहना है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर ने BCCI के खत का जवाब दे दिया, जिसमें कहा गया है कि ट्रॉफी चाहिए तो तकरीब मुनाकिद करते हैं और इसमें वसूल कर लें। जराये ने बताया कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय बोर्ड को आगाह किया कि एशिया कप ट्रॉफी नवंबर के पहले हफ्ते में दी जा सकती है। जराये के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से भारतीय बोर्ड को ट्रॉफी देने की तकरीब नवंबर के पहले हफ्ते में दुबई में रखने की तजवीज़ दी गई। जराये ने मजीद बताया कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर ने 2 टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि भारतीय बोर्ड ओहदेदार किसी एक खिलाड़ी के साथ आकर तकरीब में ट्रॉफी वसूल कर सकते हैं। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।